हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना इतिहास का अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है और इससे पहले हमने अपना पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी। बचा हुआ अध्याय हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो आज का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। दूसरे देशों के लोग यहाँ यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। देखिए, कौन से देश की यात्रा करनी पड़ती थी उनको? इटली देश की यात्रा करनी पड़ती थी। किस लिए? वे महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों और मूर्तियों या भवनों को देखने के लिए। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा, ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से ही हो पाया था। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीक नवीकरणों आग्नेय शास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी भी ग्रंथ का कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया था। देखिए, पहले छापे खाने का निर्माण सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। पहले छापे खाने का निर्माण कब किया था? 1455 में। नोट डाउन करिएगा। उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी थी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातीनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। देखिए, मुद्रण तकनीक के आने से लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली की मानववादी संस्कृति का अल्पस पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानववादी संस्कृति का अल्पस पर्वत के पार पहुंचा, तो ये बहुत तेज़ी से फैलने का कारण था वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण। जो पुस्तकें वहाँ पर छपती थी, उनका वितरण, बांटना उनको। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। ये हमारा बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं हम पहले। द ड्यूमा फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद, इसका डिज़ाइन ब्रूनेलेशी ने बनाया था। देखिए, ये देखिए डिज़ाइन बनाया था, ये किसने? ब्रूनेलेशी ने बनाया था। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करें कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। हमारा अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानववादी दृष्टिकोण की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण। कमजोर,
कमज़ोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानववादी फ्रांचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। देखिए, संपत्ति अधिग्रहण का मतलब होता है संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना। लोरेंजो वाला है, वो इस बात में विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। इस समय लोगों ने अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानववाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था इसके विरुद्ध हो गया था। ये हमारा बॉक्स है, अब इसको पढ़ लेते हैं। निकोलो मैकियावेली का ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। इसके 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। ये क्या कहते हैं कि काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में, तो जनता की नज़र में रहते हैं तो इसमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। ठीक है। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही। मैकियावली ये मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं। देखिए, मैकियावली का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो बेकार है, बुरा है, तो सभी मनुष्य बुरे हैं। वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। क्यों रह जाती है? अपूर्ण, अधूरी रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। ठीक है, इसीलिए ये मैकियावेली कहते हैं कि सारे मनुष्य बुरे हैं क्योंकि ये स्वार्थी हैं, है ना। देखिए क्या बात कही है, बिल्कुल आज के समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू होती है ये बात। इतिहास अब है महिलाओं की आकांक्षाएं। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था कि किस बारे में पढ़ा था, वो क्या था कि ये फैसिलिटी केवल पुरुषों के लिए थी। विद्यालयों की फैसिलिटी, हाँ, विद्यालयों की फैसिलिटी केवल पुरुषों के लिए थी। देखिए, महिलाओं की आकांक्षाएं। व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया था। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वे ही निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे। आ गई ना बात, लड़कों को ही शिक्षा देते थे, जिससे उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य करने के लिए चर्च को सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपनी पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे। तो देखिए, दहेज तभी भी लिया जाता था, और ये तो विदेशों की बातें हो रही हैं। तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। देखिए क्या बुरे हालात हैं। अतः
कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। कितनी खराब स्थिति थी। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था, है ना। बहुत सारे लोगों की आज के समय में भी ऐसी ही सोच बनी हुई है। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां व्यापार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए चले जाते थे। अभिजात्य संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानववादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले ने लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को किसी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। देखिए, इसके बाद भी पुरस्कार नहीं देती शिक्षा महिलाओं को, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानववादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदेले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की थी, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस काल के एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, है ना। इसाबेला दी इस्ते 1474 से 1539 थी। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राजदरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए बॉक्स पढ़ लेते हैं। लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कोस्टिलियोनी ने अपनी पुस्तक दी कॉर्टियर में लिखा है कि मेरे विचार में अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह स्त्री के लिए यह अच्छा ही है कि उसमें कोमलता और सहृदयता हो। एक स्त्रियोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव भाव में हो और यह उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में दिखाए, ना कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए इन नियमों में नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक है जितने कि पुरुष के लिए। जैसे कि अच्छे कुल का होना, किसका होना? अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उद्दंड ना होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद।
व्यापार और सरोकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षा और समृद्धिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उसको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे जो थे वो साक्षर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानववादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक बल दिया। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानववादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानववाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की। उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें हर सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था। ठीक है, पाप को स्वीकार करने वाला दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात होता है कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया था। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। लेकिन देखो, राजा का स्थान भी चर्च से नीचे था, तो धर्म का स्थान देखिए। धर्म मतलब ये जो चर्च, धर्म क्या, इनको संप्रदाय चर्च जो बने हुए हैं, इनका स्थान ऊंचा था। राजा को भी इनकी बात माननी पड़ती थी। जब मानववादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानववादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का यह दस्तावेज असली नहीं है बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया है। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, क्या नाम था, 1570 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1517 में जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया था, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए थे। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक जिवंगली और उसके बाद जो कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार था। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता
इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। लूथर ने आमूल परिवर्तन का समर्थन नहीं किया। आमूल का परिवर्तन का मतलब होता है सारा बदलना, सब कुछ बदल देना। तो लूथर ने इसका समर्थन नहीं किया था। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया था, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तन बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपनी पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। उसने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली ने पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर देना शुरू कर दिया। देखिए कितना मतलब बड़ा चेंज आया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1560 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। किसने की थी? इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना 1540 में की थी। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। किसके अनुयायी? इग्नेशियस लोयोला के जो अनुयायी थे वो कहलाते थे जेसुइट। इसको आप नोट करिएगा। और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। इसके बाद हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन किया था। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने रहे, जिससे उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठ धर्म सिद्धांत चलता रहे, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा मानते थे। देखिए ये जो पोप हुआ करते थे अपने आप को ईश्वर से भी ऊंचा मानते थे, है ना। राजा, सम्राट और ईश्वर से भी ऊंचा मानते थे। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की जब तक जानकारी नहीं हो सकती, जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध ना हो। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। और अगर उनको वो आता ही नहीं होगा, मातृभाषा में नहीं होगा, तो फिर वो क्या समझ सकेंगे? जब उन पर वो भाषा ही नहीं पढ़ी जा रही तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे उसके बारे में। अब है 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ। 1516 टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन हुआ था। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना की गई थी। 1522 में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया था।
1522 में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। 1525 जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ था। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ था। 1543 में एंड्रियोस वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना की गई थी। 1559 में इंग्लैंड में आंगल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा या रानी थे। 1569 में गेरहार्डस मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया था। 1582 पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया था। पोप ग्रेगोरी के द्वारा 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया था। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा। 1573 में पेरिस में अकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की गई। 1587 में आइजक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया। अब है कोपरनिकसीय क्रांति। ईसाइयों की यह घोषणा कि मनुष्य पापी है। देखिए, ईसाइयों ने ये घोषणा की थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस के काम से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किसने की? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि द रिवल्यूशनिबस, पांडुलिपि का नाम है रिवल्यूशनिबस, इसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर, खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर द्वारा गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं, बल्कि दीर्घवृत्ताकार रूप में परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया। वह ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की थी कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकता के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो कि भौतिक दुनिया में जीवन को
प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना की जा सके। 1660 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में, देखिए 1660 में बनी थी, सॉरी 1670 में बनी थी, माफ़ करिएगा, 1670 में बनी थी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। अगला पॉइंट है हमारा, 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर विचार करें। क्या हम कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। क्या इससे पहले का काल अंधकार का समय था। इंग्लैंड के पीटरबर्ग जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव था कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फ़र्कों का कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोम सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्वदृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्वदृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे हैं। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का, देखिए रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोम लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंधित हो चुका था और देखिए नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया था। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था। निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातीनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप
अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा होना था। देखिए बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और अब इसमें आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जब तक आप अपना चैनल कला वर्ग देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद बच्चों।